जय श्री कृष्ण दोस्तों। जब भी जिंदगी में बुरा वक्त आए तो हौसला जरूर रखना, क्योंकि वक्त कैसा भी हो गुजरता जरूर है, लेकिन साथ में कुछ सीख भी देता है। जब तक डर से नहीं जीतोगे तब तक वह तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा और तुम्हें हर पल दुख देता रहेगा। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तो फिर तुम किस बात से डरते हो? जब तक तुम अपने आप से पराजय नहीं होते हो तब तक समस्त विश्व में तुम्हें कोई पराजय नहीं कर सकता। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी निकल जाता है, चाहे दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ता हो या जिंदगी। परिवार में एक सदस्य भी यदि परमात्मा के नाम सिमरन से जुड़ जाए तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है और वो असर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। अपनी नज़र को हमेशा उस पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जो तुम खो चुके हो। कुछ पा लेना जीत नहीं और कुछ खो देना हार नहीं, केवल समय का प्रभाव है और परिवर्तन तो समय का स्वभाव है। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, सफलता और असफलता के मोह को त्याग कर अपने कार्य को पूरे मन से समभाव से करो। समभाव की इस भावना को योग कहते हैं। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना नाश कर बैठता है। जब जब धर्म ग्लानि यानी उसका लोप होता है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं धर्म के अभ्युत्थान के लिए स्वयं की रचना करता हूँ, अर्थात अवतार लेता हूँ। भगवान कहते हैं कि आत्मा को न शस्त्र काट सकती है, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के अजर अमर और शाश्वत होने की बात की है। लगाव, भय और क्रोध से मुक्त मुझ में मन लगाएं, मेरा ही आश्रय लिए लोग जो ज्ञान और तप से पवित्र हो वह मेरे पास ही पहुँचते हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और यदि विजयी हो तो धरती का सुख को भोगोगे। इसलिए उठो हे कुंती और निश्चय करके युद्ध करो। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने वर्तमान कर्म के परिणाम की चर्चा की है। तात्पर्य यह है कि वर्तमान कर्म से श्रेयकर और कुछ नहीं। जब वाणी मौन होती है तब मन बोलता है, और जब मन मौन होता है तब बुद्धि बोलती है। जब बुद्धि मौन होती है तब आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है तब परमात्मा से साक्षात्कार होता है। जीवन में क्या करना है यह हमें रामायण सिखाती है, जीवन में क्या नहीं करना है यह हमें महाभारत सिखाती है, और जीवन को कैसे जीना है यह हमें भगवत गीता सिखाती है। छल कपट और पाप का फल इसी धरती पर भुगतना है। याद रखना मित्र, समय किसी को क्षमा नहीं करता। जीवन में यदि खुश रहना हो तो अधिक ध्यान उस चीज पर दें जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरे के पास है। जो मिल रहा है तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेहतर है, ये तुम नहीं जानते, पर देने वाला बखूबी जानता है। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्या पता आप जैसी जिंदगी दूसरे लोगों का सपना हो। संसार में सबसे श्रेष्ठ संबंध भगवान के साथ ही है, जिसमें कभी दुख नहीं मिलता। भगवान कहते हैं, कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ कर देता है, लेकिन कर्म हमें कभी माफ नहीं करता। स्वार्थ से रिश्ते बनाने
कि कितनी भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वह कभी नहीं टूटते। अपना समय उन लोगों पर व्यतीत करें जो आपको बिना शर्त प्यार करते हैं। इसे उन पर बर्बाद ना करें जो आपसे केवल तभी प्यार करते हैं जब उनके लिए परिस्थितियां सही हो। दूसरों को अपमानित करने वाला स्वयं को ही अपमानित करता है, क्योंकि आप सभी से एक ही होते हैं, क्योंकि आत्मा सभी में एक ही होती है और आत्मा परमात्मा का अंश है। किसी को अपमान करने वाला यह अपेक्षा न रखे उसको दूसरों से सम्मान मिलेगा। कर्म का यही सिद्धांत है। एक उत्तम जीवन के लिए यह स्वीकार करना आवश्यक है कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल सुलझ जाएंगे। अगर दूसरों से करोगे तो नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है तो जीवन में फैसले नहीं फासले हो जाते हैं। कर्म करो, फल की चिंता नहीं। हम हमेशा पैसा, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी और सुरक्षित भविष्य की चिंता लिए काम करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जिंदगी को एक रेस समझकर इसलिए दौड़ रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द मंजिल मिल जाए, और जब मंजिल मिलती है तब भी उन्हें खुशी नहीं मिलती और ये अगली मंजिल के लिए भागना शुरू कर देते हैं। वे कभी समझ नहीं पाते कि जिंदगी एक यात्रा है, न कि मंजिल, और जिंदगी में खुशी आपको अपनी अच्छी यात्रा से ही मिलेगी, ना कि अच्छी मंजिल प्राप्त करके। जब बारिश होती है तो सभी जीव बारिश से बचने के लिए छुप जाते हैं, परंतु बाज एक ऐसी पक्षी है जो बारिश से बचने के लिए बादलों के ऊपर उड़ने लगता है। यही अंतर है हारने वाले और जीतने वालों में। जो व्यक्ति अपनी सोच छोटी रखता है उसके लिए समस्या बड़ी हो जाती है, और जो व्यक्ति अपनी सोच बड़ी कर लेता है उसके जीवन की सारी समस्याएं छोटी हो जाती हैं। एक तलवार जितना पीड़ा सहती है उसका वार उतना ही गहरा होता है। इसलिए आप भी पीड़ा से न घबराएं। याद रखिए, आप जितनी पीड़ा सहेंगे उतनी ही आप मजबूत होंगे और उतने ही आप सफल होंगे। पहचान से बड़ी समझ होती है, क्योंकि हम चाहें कितनी भी बड़ी पहचान क्यों न बना लें, फिर भी पहचानने वाला व्यक्ति हमें समझ नहीं सकता, लेकिन हमें समझने वाला व्यक्ति लाखों की भीड़ में भी हमें पहचान सकता है। एक बार दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण की पूरी नारायणी सेना मांग ली और अर्जुन ने केवल श्री कृष्ण को मांगा था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की चुटकी बजाते हुए कहा, तुम्हारी हार निश्चित है, हरदम रहेगा उदास। माखन दुर्योधन ले गया, केवल छाछ बची है तेरे पास। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, जीत निश्चित है मेरी, दास हो नहीं सकता उदास। माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास। सीता हरण के बाद मंदोदरी ने एक बार रावण से पूछा कि आप चाहते तो राम का वेश बनाकर आसानी से सीता को ला सकते थे, पर आपने साधु का वेश ही क्यों लिया। रावण बोला, जब मैंने राम के वेश के बारे में सोचा तब हर स्त्री मुझे माँ जैसी दिखी, इसलिए मैंने वह रूप त्याग दिया। पर साधु के रूप में मैं समाज को यह दिखाना चाहता था कि जिस रूप पर आपका सर्वाधिक विश्वास है वह ऐसा भी हो सकता है। जीवन में आपको रोकने टोकने के लिए कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी ही उजड़ जाते हैं। अपनी पीड़ाओं का समाधान तुम्हें स्वयं ही ढूंढना होगा। आज के समय में किसी के दुखों को सुनने और समझने वाले व्यक्ति का मिलना अत्यंत दुर्लभ हो गया है। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी और आसान हो जाती है। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो
तो हर रोज सुख होगा। भगवान कहते हैं कि मूर्खों को कभी भी भूलकर ज्ञान नहीं देना चाहिए, वह उनके लिए विष के समान होता है। किसी भी मनुष्य को वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का उपहास मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि एक मामूली कोयला को धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। मन पानी की तरह होता है, जब यह अशांत होता है तब देखना मुश्किल होता है, और जब शांत होता है तब सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। खाली हाथ आए खाली हाथ चले जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझ कर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुख का कारण है। भगवान कहते हैं कि इस भौतिक संसार का यह नियम है कि जो वस्तु उत्पन्न होती है कुछ काल तक रहती है, अंत में लुप्त हो जाती है, चाहे वह शरीर हो या फिर वस्तु हो। अपनी उम्र और धन पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जिन चीजों की गिनती की जा सकती है वह खत्म अवश्य हो जाती है। इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध बदलता है, फिर भी दुखी रहता है, क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीजों से संतुष्ट नहीं है, वह उसे भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी संतुष्ट नहीं होगा। जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत आपका इंतजार करती है। अपनों का साथ बहुत आवश्यक है। सुख है तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बट जाता है। जहाँ आपकी कोई कीमत नहीं, वहाँ पर रुकना अनुचित है, चाहे वह किसी का घर हो या किसी का मन। समस्याएं उतनी ताकतवर नहीं होती जितना हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह नहीं होने दी। जो सरलता से मिलता है उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो जाने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। मोह इतना ना करें कि बुराइयां छुप जाएं, और घृणा भी इतना ना करें कि अच्छाइयां देख ही ना पाए। क्यों चिंता करते हो अगर लोग तुम्हें नहीं समझते? वास्तव में तो तुम्हें चिंता तब करनी चाहिए जब तुम स्वयं को नहीं समझ पाते। परम सौभाग्यशाली वो होते हैं जिनके पास भोजन के साथ भूख भी हो, बिस्तर के साथ नींद भी हो, धन के साथ धर्म भी हो, और विशिष्टता के साथ शिष्टता भी हो। भाग्य मनुष्य के निर्णयों का परिणाम है। एक ही निर्णय भविष्य की दिशा बदल सकता है। नम्रता से बात करना, हर एक का आदर करना, आभार व्यक्त करना और क्षमा मांगना, ये गुण जिनके पास है वो सदा सबके समीप और सबके लिए प्रिय होता है। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। धन्यवाद।